जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान जी के रिवीजन क्लास पर। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख लोक नाट्य के वन लाइनर क्वेश्चन। इस वीडियो का यही उद्देश्य है कि कम से कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों का हम रिवीजन करें, क्योंकि सिलेक्शन का आधार ये रिवीजन। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें। चलिए तो हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, ख्याल किसे कहते हैं? तो ऐतिहासिक एवं पौराणिक कहानियों पर संगीत के माध्यम से अभिनय किया जाता है, ये ख्याल कहलाता है। अगला प्रश्न है, ख्याल के प्रमुख सूत्रधार को क्या कहते हैं? तो हलकारा। हलकारा कहते हैं ख्याल के प्रमुख सूत्रधार को। अगला प्रश्न है, कुचामनी ख्याल कहाँ की प्रसिद्ध है? तो कुचामन नागौर की प्रसिद्ध है कुचामनी ख्याल। अगला प्रश्न है, कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक कौन है? तो लच्छीराम। लच्छीराम है कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक। अगला प्रश्न है, कुचामनी ख्याल के प्रमुख कलाकार कौन थे? तो उमंग राज। उमंग राज कुचामनी ख्याल के प्रमुख कलाकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुचामनी ख्याल की शैली कौन सी है? तो ओपरा शैली है कुचामनी ख्याल की। अगला प्रश्न है, मीरा मंगल व रावमल नामक कहानियां किससे संबंधित हैं? तो कुचामनी ख्याल से। अगला प्रश्न है, जयपुरी ख्याल का प्रारंभ किसके शासनकाल में हुआ था? तो सवाई जयसिंह के काल में जयपुरी ख्याल का प्रारंभ हुआ। अगला प्रश्न है, जयपुरी ख्याल का सर्वाधिक विकास किसके शासनकाल में हुआ? तो सवाई प्रताप सिंह के काल में। सवाई प्रताप सिंह के काल में जयपुरी ख्याल का सर्वाधिक विकास हुआ। अगला प्रश्न है, अली बख्शी ख्याल के जनक किसे कहते हैं? तो अली बख्श को कहते हैं अली बख्शी ख्याल का जनक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलवर का रस खान किसे कहते हैं? तो अली बख्श को। अली बख्श को अलवर का रस खान कहते हैं। अगला प्रश्न है, शेखावाटी चाय के जनक किसे कहते हैं? तो नानूराम को। नानूराम को शेखावाटी के जनक कहते हैं। अगला प्रश्न है, शेखावाटी ख्याल के प्रमुख हालकार कौन है? तो दुलिया राणा। दुलिया राणा है शेखावाटी ख्याल के प्रमुख हालकार। अगला प्रश्न है, शेखावाटी ख्याल के प्रमुख विषय हैं? तो हीर रांझा व जोगी जोगन। हीर रांझा व जोगी जोगन शेखावाटी ख्याल के प्रमुख विषय हैं। अगला प्रश्न है, कौन से ख्याल में स्त्रियों का अभिनय पुरुषों द्वारा किया जाता है? तो शेखावाटी ख्याल में। शेखावाटी ख्याल में स्त्रियों का अभिनय पुरुषों द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिड़ावा ख्याल के जनक कौन है? तो दुलिया राणा। दुलिया राणा चिड़ावा ख्याल के जनक हैं। अगला प्रश्न है, हेला ख्याल कहाँ की प्रसिद्ध है? तो लालसोट दौसा की। लालसोट दौसा की प्रसिद्ध है हेला ख्याल। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि हेला का शाब्दिक अर्थ है, तो आवाज देना। आवाज देना हेला का शाब्दिक अर्थ है। अगला प्रश्न है, हेला ख्याल के प्रमुख शायर को क्या कहते हैं? तो हेला। अगला प्रश्न है, हेला ख्याल के समय कौन सा वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो नौबत वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है हेला ख्याल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मात ख्याल कहाँ की प्रसिद्ध है? तो भीलवाड़ा की। भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है मात ख्याल। अगला प्रश्न है, ढेपाली ख्याल कहाँ की प्रसिद्ध है? तो अलवर और भरतपुर की। अलवर और भरतपुर की ढेपाली ख्याल प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, ढेपाली ख्याल के समय कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो शहनाई व ढोल का। शहनाई व ढोल का प्रयोग किया जाता है ढेपाली ख्याल में। अगला प्रश्न है, तुरा कलंगी ख्याल मुख्यतः किस स्थान की है? तो चंदेरी मध्य प्रदेश की। चंदेरी एमपी की प्रसिद्ध है तुरा कलंगी। अगला प्रश्न है, तुरा कलंगी ख्याल के जनक कौन है? तो तुकनगीर व शाही अली। तुकनगीर व शाही अली तुरा कलंगी ख्याल के जनक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुरा कलंगी ख्याल में तुरा किस का रूप धारण करता है? तो शिव का रूप धारण करता है तुरा। अगला प्रश्न है, तुरा कलंगी ख्याल में कलंगी किसका रूप धारण करती है? तो पार्वती जी की। पार्वती जी का रूप धारण करती है कलंगी। अगला प्रश्न है, तुरा कलंगी ख्याल में कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो शहनाई व चंग का।
सहनई व चंग का प्रयोग किया जाता है तूरा कलंगी ख्याल में। अगला प्रश्न है, तूरा कलंगी ख्याल राजस्थान में कहाँ की प्रसिद्ध है? तो मेवाड़ क्षेत्र की। मेवाड़ क्षेत्र की प्रसिद्ध है तूरा कलंगी ख्याल। अगला प्रश्न है, तूरा कलंगी ख्याल के प्रमुख हलकारा कौन है? तो सेडू सिंह, हमीद बेग और चेताराम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का सबसे प्राचीनतम लोक नाट्य कौन सा है? यह प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है। राजस्थान का सबसे प्राचीनतम लोक नाट्य गौरी लोक नाट्य है। अगला प्रश्न है, लोक नाट्य का मरु नाट्य किसे कहते हैं? तो गौरी लोक नाट्य को। अगला प्रश्न है, गौरी लोक नाट्य को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो राई लोक नाट्य को ही गौरी लोक नाट्य कहते हैं। अगला प्रश्न है, गौरी लोक नाट्य सर्वाधिक किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है? तो दक्षिण राजस्थान का। दक्षिणी राजस्थान का प्रसिद्ध है गौरी लोक नाट्य। अगला प्रश्न है, गौरी लोक नाट्य किस जनजाति में प्रचलित है? तो भील जनजाति में। भील जनजाति में प्रचलित है गौरी लोक नाट्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौरी लोक नाट्य किस पर आधारित है? तो शिव व भस्मासुर की कथा पर। अगला प्रश्न है, गौरी लोक नाट्य में प्रमुख पात्र कौन है? तो भगवान शिव। भगवान शिव गौरी लोक नाट्य के प्रमुख पात्र हैं। अगला प्रश्न है, गौरी लोक नाट्य में शिव का रूप धारण करने वाले को क्या कहते हैं? तो पूरिया या बुढ़िया। पूरिया या बुढ़िया कहते हैं गौरी लोक नाट्य में शिव का रूप धारण करने वाले को। अगला प्रश्न है, कौन सा लोक नाट्य रक्षाबंधन के एक दिन पहले प्रारंभ होकर 40 दिन तक चलता है? तो गौरी लोक नाट्य। अगला प्रश्न है, एकमात्र लोक नाट्य जो दिन में किया जाता है? तो गौरी लोक नाट्य दिन में किया जाता है। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि गौरी लोक नाट्य का उद्देश्य क्या है? तो मनोरंजन के साथ साथ फसलों की रक्षा करना, यह गौरी लोक नाट्य का उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, गौरी लोक नाट्य में दो प्रसंगों को जोड़ने के लिए बीच बीच में जो नृत्य किया जाता है उसे कहते हैं? तो गौरी की गामत। गौरी की गामत कहते हैं गौरी लोक नाट्य में दो प्रसंगों को जोड़ने के लिए बीच बीच में करने वाला नृत्य को। अगला प्रश्न है, रमत लोक नाट्य का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो रमना। रमना शाब्दिक अर्थ है रमत लोक नाट्य का शाब्दिक अर्थ। अगला प्रश्न है, रमत लोक नाट्य सर्वाधिक किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? तो मारवाड़ क्षेत्र में प्रसिद्ध है सर्वाधिक रमत लोक नाट्य। अगला प्रश्न है, रमत लोक नाट्य की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो जैसलमेर से। जैसलमेर से रमत लोक नाट्य की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमत लोक नाट्य की शुरुआत के समय किस के भजन गाए जाते हैं? तो रामदेव जी के भजन गाए जाते हैं रमत लोक नाट्य की शुरुआत में। अगला प्रश्न है, किस लोक नाट्य की शुरुआत होली के अवसर पर फाल्गुन शुक्ल अष्टमी से फाल्गुन शुक्ल चतुर्दशी तक होती है? तो रमत लोक नाट्य की। अगला प्रश्न है, रमत लोक नाट्य में पाटा संस्कृति किसकी देन है? तो बीकानेर की। बीकानेर की देन है पाटा संस्कृति। अगला प्रश्न है, रमत लोक नाट्य के लिए बीकानेर का कौन सा चौक प्रसिद्ध है? तो आचार्य चौक। अगला प्रश्न है, रमत लोक नाट्य में कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो नंगाड़ा व ढोल का। नंगाड़ा व ढोलक का प्रयोग किया जाता है रमत लोक नाट्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमत लोक नाट्य के प्रमुख विषय कौन से हैं? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। साथ ही आपको बताना है कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो या आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें। इस तरह के और वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल राजस्थान जी के रिवीजन क्लास को सब्सक्राइब करें। चलिए तो फिर मिलेंगे ऐसे ही एक वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।